अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, शुरू करते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है ना 4.2 कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग आज इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 4 और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला जो है यूज़ होगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात की कि ये एक ही फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे ऑनवर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, 3 से लेके। ये फार्मूला आपने याद रखना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और साथ ए बी सी प्लस सी ए के। ओके जी। अब सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर उसने पहले ये तीनों रकमें दी हैं, कहा ये तीनों रकमें बराबर हैं 78 के। अगर 3 रकमें हैं तो फिर हमें साफ पता चल गया है कि ए प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला लगाना है। ये तीनों बराबर हैं इसके, फिर ये तीनों बराबर हैं इसके। तो फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि सबसे पहला काम आप डाटा लिख लें। ये डाटा एक्स के प्लस वाई के जेड स्क्वायर बराबर इसके है, ये तीनों रकमें इसके बराबर है और ये रकम हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके वॉच करें। मैंने ये कहा था कि अगर वो आपको डाटा देता है ए बी और सी की शक्ल में फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपको वो डाटा दे देते हैं एम एन की शक्ल में या एक्स वाई की शक्ल में, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इन तीनों रकमों में से सादा रकम ढूंढें। अब सादा रकम वो होती है जो बिल्कुल खाली हो। इसके ऊपर पावर 2 है ना, ये सादा रकम नहीं है। इसमें 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी सादा रकम नहीं है। ये सादा रकम होती है, खाली एक्स है, खाली वाई है, खाली जेड है, पावर भी 1 1 है। इसमें से आपने करना क्या होता है, ये जो पहली रकम है इसको नाम दे दें ए का, ये जो दूसरी रकम है इसको नाम दे दें बी का, और ये जो तीसरी रकम है इसको नाम दे दें सी का। फिर अगला काम, अब आप फार्मूला लगाएं जो हम लोगों ने सीखा था ए प्लस बी वाला। ये फार्मूला ये था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फिर ए बी सी और सी ए। ये पहले वो आपने मेन फार्मूला लिखना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना है, ये फार्मूला लिखना है। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें। ए की वैल्यू क्या थी, ये ऊपर लिखी हुई एक्स, इसकी जगह पे एक्स लिख दें, प्लस बी की वैल्यू थी वाई, इसकी जगह पे लिख दिया, सी की जगह पे जेड लिख दिया, और होल स्क्वायर ऊपर बराबर, फिर ए की जगह पे एक्स वो लिखा, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, फिर बी की जगह पे वाई लिखा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, फिर सी की जगह पे जेड जो है ना, ठीक है, सी की जगह पे जो है ना आपने क्या लिखना है जेड और ऊपर स्क्वायर लिख देना, प्लस फिर 2 वैसे ही, फिर ए की जगह पे एक्स, फिर बी की जगह पे जो है ना वाई, ठीक है, प्लस फिर बी की जगह पे आपको पता है वाई, और सी की जगह पे जेड, फिर सी की जगह पे जो है ना जेड, और ए की जगह पे जो है एक्स। यहाँ पे इस तरह से फार्मूला हम लोगों ने एडजस्ट करना है। अब ये फार्मूला जब हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है, बस अब आप इनकी वैल्यूज़ जो है ना, एक्चुअली स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये फार्मूला नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है। आप पहले ये फार्मूला जो मेन फार्मूला है ये लिखें, उसके बाद फिर इसको एडजस्ट करें। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल उसने ये कहा हुआ था कि x प्लस वाई प्लस जेड, उसकी कीमत फाइंड करनी है। ये तीनों लिखे हैं, इसे वैसे लिखते हैं क्योंकि ये तो फाइंड करना है। स्केयर था, स्केयर रहने दें, बराबर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये तीनों किसके बराबर थे 78 के। इन तीनों की जगह ये लिख दिया, प्लस फिर 2 वैसे लिख दिया, फिर एक्स वाई जेड जेड ए, इन तीनों की जगह पे उसने कहा 59 लिखे, इन तीनों की जगह पे मैंने 59 लिख दिया। फिर ये रकम वैसे ही ऊपर स्केयर वैसे ही 78 वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 118 रह गया। फिर ये रकम वैसे रह गई, इन दोनों को जमा कर लिया 196 आ गया। अब क्या करना है, उसने ये कहा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, लेकिन मसला ये ऊपर तो स्केयर है, तो स्केयर को ख़त्म करेंगे तो फाइंड होगा ना। तो स्केयर को ख़त्म करने का तरीका मैथ में ये होता है कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, यानी स्केयर रूट ले लेते हैं। तो क्या किया, स्केयर रूट ले लेंगे इस रकम का भी और साथ में इस रकम का भी। ये स्केयर था, ये जज़र के साथ ख़त्म हो गया, क्या रह गया, एक्स रह गया प्लस वाई रह गया प्लस जेड, ये तीनों रकमें रह गई। और 196 का अंडर रूट होता है 14। जब अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस 7 लगाते हैं। ये लें जी, ये स्केयर इस जज़र से ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में 14, लेकिन 7 प्लस और माइनस रूल लगाना है। ये लें जी। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर 3 रकमें हैं 1 2 3, तो साफ पता चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है। अब लगाएंगे कैसे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे, ठीक है जी।
ये देखें जी, मैंने सबसे पहले ये देखें उसने कहा था x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, ठीक है, वो किसके बराबर होता है 12 के। फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर वो बराबर होता है 64 के। इसकी वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो टोटल देखें कितनी रकमें हैं, 1 2 3। तो सबसे पहला काम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो आपको डाटा ए बी और एम एन की शक्ल में, यानी ए बी की शक्ल में ना दे बल्कि एम एन या एक्स वाई की शक्ल में दे, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों रकमों में से आपने सादा रकम ढूंढनी है। अब सादा रकम वो होती है जो बिल्कुल खाली हो, जिसके ऊपर पावर 1 हो। देखें यहाँ 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सादा नहीं है। यहाँ x के ऊपर पावर 2 है, इधर भी 2 है पावर, ये भी सादा नहीं है। ये सादा रकम है जो बिल्कुल एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, पावर भी एक है, पावर भी एक है, पावर भी, ये सादा है। तो फिर क्या करना है, सादा रकम जब आप ढूंढ लें तो उसकी ये जो पहली रकम होगी उसको नाम दे दें ए का, ये जो दूसरी रकम होगी उसको नाम दे दें आप बी का, और ये जो तीसरी रकम होगी इसको आप नाम दे दें सी का। सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद आप मेन फार्मूला लिखें, ये मेन फार्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी 3 रकमें हैं तो फिर यही एक फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 AB BC CA, ये लिख दिया। बस अब वैल्यूज़ को एडजस्ट कर दें, आप नया फार्मूला बना लें। ये तो मेन फार्मूला है ना, हमें शक्ल में कौन सी एक्स वाई दी है तो एक्स वाई का फार्मूला बनाना है। अब ए की वैल्यू आपको पता है, ये ऊपर मैंने आपको जैसा कि बता दी है एक्स थी, ये आप देख सकते हैं, ए की जगह पे एक्स लिख दिया। बी की वैल्यू आप यहाँ पे देखें, बी की वैल्यू वाई थी, तो मैंने क्या किया, बी की जगह पे वाई लिख दिया। सी की जगह पे अगर आप देखें तो ये जेड था, तो सी की जगह पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिख दिया जी, जेड लिख दिया। ऊपर स्केयर लगाना था तो मैंने साथ में स्केयर भी लिख दिया। फिर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स ऊपर स्केयर प्लस, फिर बी की जगह पे आपको पता है वाई थी तो वाई लिखा ऊपर स्केयर, फिर सी की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड, जेड का स्केयर प्लस 2 लिखा, फिर ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, उसके बाद फिर बी की जगह पे अगर आप देखो वाई, सी की जगह पे आप जेड लिख लें, फिर सी की जगह पे आप जेड लिखें और ए की जगह पे आप एक्स लिखें। ये ऊपर सारी रकमें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह से एडजस्ट करना है। ये एक नया फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट इसको रट्टा लगाते हैं। तो आप पहले मेन फार्मूला लिखें, उसको एडजस्ट करें। बस अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके बराबर है जी, ये उसने ऊपर वैसे दे दिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 12 के, तो मैंने इसकी जगह पे 12 लिख दिया, ऊपर स्केयर लगा दिया। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर ये किसके बराबर होता है, उसने लिखा हुआ है 64 के, ये तीनों बराबर हैं 64 के, प्लस फिर 2 लिख दिया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी कीमत फाइंड करनी है, देखो ऊपर कहा हुआ है, ये वैसे ही तीनों ले आए नीचे। 12 का स्केयर लेंगे 144, ये 64 वैसे ही, प्लस 2 वैसे ही, ये भी वैसे आ गया। अब इस 64 को उठाएं, ये प्लस था, इस तरफ आके ये देखें माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया और ये दोनों रकमें वैसे रह गई। 144 में से 64 माइनस किया 80 रह गया और साथ में ये दोनों रकमें रह गई। अब हम लोगों ने क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये तीनों रकमें फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस रकम से, 2 को यहाँ से उठाएंगे और 80 के नीचे जो है ना डिवाइड करवा दें। 2 को जब हम लोग इस तरफ लाएंगे तो इधर आके 80 से डिवाइड हो जाएगा, देखें, और ये तीनों रकमें वैसे रह जाएगी। अब कटिंग करवा दें, 2 4 ठीक है 8 और 0 जो है ना वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, उसका आंसर आ जाएगा जी 40। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।